Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian UDHD। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का चैप्टर 3 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो कि डील करता है अपराधों से और उनकी पेनल्टीज से। इस चैप्टर में हमें सेक्शन 7 से सेक्शन 16 तक पढ़ना है। सेक्शन 7, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। एनी पब्लिक सर्वेंट हु, कोई भी लोक सेवक। पब्लिक सर्वेंट हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? 2C में। क्लॉज ए, obtains or accepts or attempt to obtain from any person an undue advantage with the intention to perform or cause performance of public duty improperly or dishonestly, or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant। ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट जो किसी पर्सन से इस इंटेंशन से अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, कि चाहे वो खुद या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी पब्लिक ड्यूटी की परफॉर्मेंस इम्प्रॉपरली करे या डिसऑनेस्टली वे में करे या करवाई जाए, या ऐसे पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म ना किया जाए या ना करवाया जाए। क्लॉज बी देखो, obtains or accepts or attempt to obtain an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty or for forbearing to perform such duty either by himself or another public servant। और undue advantage हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? 2D में। कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो किसी पब्लिक ड्यूटी की परफॉर्मेंस अनुचित रूप से या बेईमानी से, चाहे खुद या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करने या करवाने, या ऐसे ड्यूटी को परफॉर्म ना करने या ना करवाने के लिए किसी व्यक्ति से रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में कोई अनड्यू एडवांटेज प्राप्त करता है या एक्सेप्ट करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्लॉज सी, performs or induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person। क्लॉज सी बोलता है कि कोई पब्लिक ड्यूटी का अनुचित रूप से या बेईमानी से परफॉर्म करता है, कार्यपालन करता है, या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट को किसी पब्लिक ड्यूटी को इम्प्रॉपर वे में या डिसऑनेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, या किसी पर्सन से कोई अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट करने के परिणाम स्वरूप या उसके एंटिसिपेशन में ऐसे ड्यूटी को कार्यपालन करने से प्रवृत्त रहता है। तो जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट ये 3 क्लॉज जो दिए हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी रिश्वत लेता है या एक्सेप्ट करता है या ऑब्टेन करने का प्रयास करता है, तो ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा व्यक्ति इम्प्रिजनमेंट से यानी कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 साल से कम की नहीं होगी, लेकिन उस अवधि को 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकेगा और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द ऑब्टेनिंग, एक्सेप्टिंग और द अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज shall itself constitute an offence even if the performance of a public duty by public servant is not or has not been improper। इस सेक्शन के पर्पस के लिए किसी अनड्यू एडवांटेज को ऑब्टेन करना, एक्सेप्ट करना या प्राप्त करने के प्रयत्न करने से ही पब्लिक सर्वेंट द्वारा पब्लिक ड्यूटी का पालन स्वयं में अपराध गठित करेगा, चाहे पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसका परफॉर्मेंस अनुचित रहा हो या ना रहा हो। इलस्ट्रेशन देखो, अ पब्लिक सर्वेंट asks a person P to give him an amount of 5,000 rupees to process his routine ration card application on time S is guilty of an offence under this section। इसका इलस्ट्रेशन ये बोलता है कि एक पब्लिक सर्वेंट है S, जो कि पर्सन P को बोलता है कि वो उसको 5,000 रुपये दे, तो उसका जो राशन कार्ड है वो टाइम पे उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एस है पब्लिक सर्वेंट, वो इस ऑफेंस के अंदर गिल्टी है। एक्सप्लेनेशन 2 देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन
The expression obtains or accept or attempt to obtain shall cover cases where a person being a public servant obtains or accept or attempt to obtain any undue advantage for himself or for another person by abusing his position as a public servant or by using his personal influence over another public servant or by any other corrupt or illegal means. इस सेक्शन के पर्पस के लिए प्राप्त करना या एक्सेप्ट करना या प्राप्त करने का अटेम्प्ट करना, इन एक्सप्रेशंस में ऐसे केसेस सम्मिलित होंगे जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट होते हुए खुद के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए पब्लिक सर्वेंट के रूप में अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके या किन्हीं अन्य करप्ट या इलीगल मीन्स के द्वारा कोई अनड्यू एडवांटेज प्राप्त करता है, प्रतिग्रहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सेकंड देखो, इट शैल बी इमटेरियल whether such person being a public servant obtains or accept or attempt to obtain the undue advantage directly or through a third party। इस बात का कोई भी मतलब नहीं होगा चाहे वो ऐसा पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, ऑब्टेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या ऑब्टेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है कोई अनड्यू एडवांटेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से अगर वो कोई भी रिश्वत ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या प्रयास कर रहा है तो इस बात का कोई भी मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। सेक्शन 7A डील करता है टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। करप्ट या इलीगल मीन्स द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित करके अनड्यू एडवांटेज यानी कि असम्यक लाभ लेना। Whoever accepts or obtains or attempt to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant by corrupt or illegal means or by exercise of his personal influence to perform or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by another public servant shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जो कोई करप्ट या इलीगल मीन्स या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी पब्लिक सर्वेंट को स्वयं ऐसे पब्लिक सर्वेंट या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी पब्लिक ड्यूटी की परफॉर्मेंस अनुचित रूप से या बेईमानी से करने या करवाने या ऐसे ड्यूटी के परफॉर्मेंस को पूरा ना करने या ना करवाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए या इनाम के रूप में किसी अदर पर्सन से खुद के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए कोई अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन करता है तो वह पनिश किया जाएगा ऐसे इम्प्रिजनमेंट से जो कि 3 साल से कम की नहीं होगी बल्कि जिसे 7 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकेगा और फाइन से भी लायबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन 8 ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। सबसेक्शन 1 एनी पर्सन हु गिव्स और promises to give an undue advantage to another person or persons with intention to induce a public servant to perform improperly a public duty or to reward such public servant for the improper performance of public duty। कोई व्यक्ति जो कि अनड्यू एडवांटेज देता है या देने का प्रॉमिस करता है किसी अनदर पर्सन को या पर्सन्स को इस इंटेंशन से कि किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई पब्लिक ड्यूटी अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए या किसी पब्लिक सर्वेंट को इस प्रकार किसी पब्लिक ड्यूटी को अनुचित रूप से किए जाने के लिए इनाम देने हेतु shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो ऐसा व्यक्ति पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकेगी या फाइन से या दोनों से। प्रोविजो देखो, provided that the provision of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage। प्रोविजो ये कहता है इस सेक्शन का कि ये सेक्शन के प्रोविजंस वहाँ अप्लाई नहीं होंगे जहाँ किसी पर्सन को कंपेल किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है ऐसा अनड्यू एडवांटेज देने के लिए।
Next proviso, provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigation agency within a period of 7 days from the date of giving such undue advantage. Next proviso ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि कंपेल किया गया है यानी विवश किया गया है वो रिपोर्ट करेगा ऐसे मामले की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर उस दिन से जिस दिन उसने अनड्यू एडवांटेज दिया है. Provided also that when the offence under this section has been committed by commercial organization, such commercial organization shall be punishable with fine. इसका प्रोविजो ये कहता है कि जब ऐसा ऑफेंस इस सेक्शन के अंतर्गत कमिट किया जा रहा है किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फाइन से पनिश की जाएगी. इलस्ट्रेशन देखो. अ पर्सन P gives a public servant S an amount of 10,000 rupees to ensure that he is granted a license over all the other bidders. P is guilty of an offence under this subsection. कोई पर्सन P पब्लिक सर्वेंट S को यह कंफर्म करने के लिए या इंश्योर करने के लिए 10,000 रुपये देता है कि सभी बोली लगने वालों में से उसे लाइसेंस दिया जाए. तो जो P है यहाँ पे पर्सन है वो इस सबसेक्शन के अंतर्गत ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी है. एक्सप्लेनेशन देखो. इट शैल बी इमटेरियल वेदर द पर्सन टू whom an advantage is given or promised to be given is the same person as the person who is to perform or has performed the public duty concerned, and it shall also be immaterial whether such undue advantage is given or promised to be given by the person directly or through a third party. इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि जिसे undue advantage दिया गया है या देने का प्रॉमिस किया गया है वो वही व्यक्ति है जिसे कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी है या परफॉर्म की है. और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने अनड्यू एडवांटेज देने का या देने का प्रॉमिस किया है उस पब्लिक सर्वेंट को वो पर्सन डायरेक्टली उसको अनड्यू एडवांटेज देता है या किसी तीसरे पार्टी के माध्यम से उस तक पहुंचाता है. Subsection 2. Nothing in subsection 1 shall apply to a person. If that person after informing a law enforcement authority or investigating agency gives or promise to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or an investigating agency in its investigation of the offence alleged against the latter. Subsection 2 ये कहता है कि subsection 1 की कोई बात किसी ऐसे पर्सन को अप्लाई नहीं होगी यदि उस पर्सन ने किसी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्फॉर्म करने के बाद विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बाद में उसी के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंस से उसके इन्वेस्टिगेशन में सहायता करने के लिए किसी अदर पर्सन को कोई अनड्यू एडवांटेज देता है या देने का प्रॉमिस करता है. आई होप सेक्शन 8 क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए. सेक्शन 9. ऑफिस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देने से संबंधित अपराध. सबसेक्शन 1. Where an offence under this act has been committed by a commercial organization, such organization shall be punishable with fine if any person associated with such commercial organization gives or promise to give any undue advantage to a public servant intending to obtain or retain business for such commercial organization or to obtain or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organization. जहाँ इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कमिट किया गया है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फाइन से पनिश किया जाएगा यदि ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई अनड्यू एडवांटेज देता है या देने का प्रॉमिस करता है. ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस ऑब्टेन करने या रिटेन करने यानी अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने, या बी ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस कंडक्ट करने में कोई एडवांटेज ऑब्टेन करने या रिटेन करने. प्रोविजो देखो.
provided that it shall be a defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedures in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent person associated with it from undertaking such conduct. इसका प्रोविजो ये कहता है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे एसोसिएटेड पर्सन्स को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसने ऐसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब किए जाएं एडिक्वेट प्रोसीजर्स अपना रखी थी। Subsection 2. For the purpose of this section, a person is said to give or promise to give any undue advantage to a public servant if he is alleged to have committed the offence under Section 8, whether or not such person has been prosecuted for such offence. Subsection 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए किसी पर्सन के बारे में ये तब कहा जाएगा कि उसने किसी पब्लिक सर्वेंट को अनड्यू एडवांटेज दिया है या देने का वचन दिया है यदि उसने अभिकथित रूप से सेक्शन 8 के अधीन अपराध किया है, चाहे ऐसे पर्सन को ऐसे किसी ऑफेंस के लिए अभियोजित किया गया हो या नहीं, प्रोसिक्यूट किया गया हो या नहीं। सबसेक्शन 3. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 8 and this section, commercial organization means a body which is incorporated in India and which carries on a business whether in India or outside India. सेक्शन 8 और इस सेक्शन के पर्पस के लिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई ऐसी बॉडी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में और इंडिया या इंडिया के बाहर अपना बिजनेस कैरी करती है। सेकेंड, एनी अदर बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच कैरीज ऑन अ बिजनेस और पार्ट ऑफ अ बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसी कोई बॉडी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट की जाती है और जो इंडिया के किसी पार्ट में कोई बिजनेस या बिजनेसेस कैरी करती है। थर्ड, अ पार्टनरशिप फर्म और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड इन इंडिया एंड विच कैरीज ऑन अ बिजनेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ऐसी पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिया में बनाया गया है और जो इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई बिजनेस कैरी करता है। Fourth, any other partnership or association of persons which is formed outside India and which carries on a business or part of a business in any part of India. कोई ऐसी पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इंडिया के बाहर बनाया गया है और जो भारत के किसी पार्ट में कोई बिजनेस या बिजनेस का कोई पार्ट करता है। B. Business includes a trade or profession or providing service. बिजनेस के अंतर्गत कोई व्यापार या वृत्ति या सेवा उपलब्ध कराना है। C. A person is said to be associated with the commercial organization if such person performs service for on or behalf of the commercial organization irrespective of any promise to give or giving of any undue advantage which constitutes an offence under subsection 1. किसी पर्सन को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से उस कंडीशन में एसोसिएटेड कहा जाएगा यदि ऐसा पर्सन उसके द्वारा कोई अनड्यू एडवांटेज जो सबसेक्शन 1 के अधीन किसी अपराध का गठन करता है, जो किसी अनड्यू एडवांटेज को दिए जाने पर ध्यान न देते हुए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसकी ओर से कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। एक्सप्लेनेशन 1. The capacity in which the person performs services for or on behalf of the commercial organization shall not matter irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organization. जब कोई पर्सन इस कैपेसिटी से, इस हैसियत से कोई सर्विस परफॉर्म कर रहा है किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके बिहाफ में, तो ये बात जो है वो विचार का विषय नहीं होगी कि ऐसा पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है या नहीं, एजेंट है या नहीं, या उसकी सब्सिडरी है या नहीं। एक्सप्लेनेशन 2. वेदर और नॉट द पर्सन इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स सर्विसेज फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of relationship between such person and the commercial organization. इस बात को डिटरमाइन करना कि वह ऐसा पर्सन है या नहीं जो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज परफॉर्म करता है, सारे ही रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस के प्रति रेफरेंस करके किया जाएगा, ना कि केवल उस पर्सन
और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच रिलेशनशिप का नेचर देख के किया जाएगा। तो ऐसी बात का डिटर्मिनेशन सारे रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के किया जाएगा। Explanation 3. If the person is an employee of the commercial organization, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that such person is a person who has performed services for or on behalf of the commercial organization. यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी बात प्रूव ना हो जाए उसके अगेंस्ट में कि ऐसा व्यक्ति उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज परफॉर्म करता है। सबसेक्शन 4. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7A 8 एंड दिस सेक्शन शैल बी कॉग्निजेबल। CRPC में किसी बात के होते हुए भी सेक्शन 7A का जो अपराध है जिसमें पब्लिक सर्वेंट इलीगल और करप्शन मीन्स के द्वारा रिश्वत ले रहा है, सेक्शन 8 जिसमें पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दिए जाने से अपराध है, और ये सेक्शन जो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दी जाने से संबंधित अपराध हैं। तीनों ही अपराध जो होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे। Subsection 5. The central government shall, in consultation with the concerned stakeholders, including departments, and with a view to preventing persons associated with commercial organization from bribing any person being a public servant, prescribe such guidelines as may be considered necessary, which can be put in place for compliance by such organization. सबसेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न स्टेकहोल्डर्स जो कि डिपार्टमेंट भी इंक्लूड करती है उनकी कंसल्टेशन से एसोसिएटेड पर्सन्स द्वारा किसी पर्सन को जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं रिश्वत देने से प्रिवेंट करने के विचार से ऐसी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करेगी जो कि आवश्यक समझी जाए। आई होप अब आप लोगों को सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 10. पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन इन चार्ज का ऑफेंस का गिल्टी होना, अपराध का दोषी होना। वेयर एन ऑफेंस under section 9 is committed by a commercial organization and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organization, such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to proceed against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जहां सेक्शन 9 के अंतर्गत अपराध किया गया है किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ऐसा ऑफेंस कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि कमिट किया गया है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की कंसेंट या कनाइवेंस से, तो ऐसा डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर गिल्टी होंगे इस ऑफेंस के लिए और उन्हें पनिश किया जाएगा ऐसे कारावास से जो कि 3 साल से कम का नहीं होगा, जो कि 7 साल तक का हो सकेगा, और फाइन। एक्सप्लेनेशन देखो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। इस सेक्शन में डायरेक्टर का मतलब ये है कि फर्म का पार्टनर होना। सेक्शन 11 डील करता है public servant obtaining undue advantage without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant। ये वाला सेक्शन 2018 के अमेंडमेंट में देखिएगा कि कौन कौन से वर्ड हैं जो ओमिट किए गए हैं। जैसे यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज ऐड किया गया है वैल्यूएबल थिंग की जगह, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 3 स्टार बने हुए हैं, यहाँ पे पहले एक और वर्ड आता था और एग्रीज टू एक्सेप्ट, ये ओमिट कर दिया गया है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन पे। लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारोबार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ प्राप्त करता है, अनड्यू एडवांटेज प्राप्त करता है। Whoever being a public servant accept or obtain or attempt to obtain for himself or for any other person any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant or having any connection with the official function or public duty of himself or of any public servant to whom he is subordinate or from any person whom he knows to be interested
in or related to the person so concerned shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए एक्सेप्ट करेगा, ऑब्टेन करेगा या ऑब्टेन करने का अटेम्प्ट करेगा, प्रयास करेगा खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए कोई ऐसा असम्यक लाभ बिना किसी प्रतिफल के या प्रतिफल के लिए जो कि अपर्याप्त है, और पब्लिक सर्वेंट किसी पर्सन से यह जानते हुए कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट द्वारा की गई या की जाने वाली किसी प्रोसीडिंग या बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया गया है या ट्रांजैक्शन होने की संभावना है, और ऐसे व्यक्ति का ऑफिशियल फंक्शंस या पब्लिक ड्यूटी से कंसर्न होना, कनेक्शन होना पॉसिबल है या वो उसके सबऑर्डिनेट है। ऐसे पर्सन से अनड्यू एडवांटेज लेने का प्रयास करेगा जो भी, या प्राप्त करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो वो ऐसे इम्प्रिजनमेंट से जो कि 6 महीने से कम का नहीं होगा लेकिन जिसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकेगा, और फाइन से भी लायबल होगा। सेक्शन 12 डील करता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का अबेटमेंट करने के लिए, दुष्प्रेरण करने के लिए सजा। Whoever abets any offence punishable under this act, whether or not that offence is committed in consequence of that abatement, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. जो कोई इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस को अबेट करने का प्रयत्न करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, चाहे उसके रिजल्ट में वो ऑफेंस कमिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। मतलब किसी किसी केस में अबेटमेंट का फेलियर भी हो सकता है ना, कि अगर नहीं हो पाया, दुष्प्रेरण का कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, वो पर्सन पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जिसका टर्म 3 साल से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 7 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकेगा और फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 13 डील करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्रिमिनल मिसकंडक्ट करना। सबसेक्शन 1 A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct. Clause A. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant, or allows any other person so to do, or if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office. कोई public servant क्रिमिनल मिसकंडक्ट करने वाला तब कहा जाएगा यदि वह डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो उसको सौंपी गई है उसके खुद के यूज़ के लिए, या किसी अदर पर्सन को ऐसा करना अलाउ करता है। बी, यदि वह अपनी पदावधि के दौरान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस इलीगल तरीके से अपने इंटेंशन को एनरिच करता है, समृद्ध करता है। एक्सप्लेनेशन 1 देखो। अ पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू हैव इंटेंशनली एनरिच्ड हिमसेल्फ इलिसिटली if he or any person on his behalf is in possession of or has at any time during the period of his office been in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income which the public servant cannot satisfactorily account for। किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने इलीगल तरीके से अपने को इंटेंशनली एनरिच किया है यदि वह या उसकी ओर से कोई अदर पर्सन अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी इनकम ऑफ सोर्सेस, पेक्यूनरी रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी उसके कब्जे में रही है या है जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट सेटिस्फैक्टरली हिसाब नहीं दे सकता है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखो। द एक्सप्रेशन नोन सोर्सेज ऑफ इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एनी लॉफुल सोर्स। यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है नोन सोर्स ऑफ इनकम, इसका मतलब यहाँ पे है कि ऐसी इनकम जो कि लॉफुल सोर्सेज से रिसीव की गई है। सबसेक्शन 2 एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 4 years बट विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ऐसा पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है वो पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जो कि 4 साल से कम का नहीं होगा लेकिन जिसे 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन से भी लायबल होगा।
सेक्शन 14 पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनके लिए पनिशमेंट। Whoever convicted of an offence under this act subsequently commits an offence punishable under this act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो इस एक्ट के अंतर्गत कन्विक्टेड किए गए हैं उनको इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा, जो 5 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन ऐसा इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन से भी लाइबल होगा। सेक्शन 15 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट करने का, प्रयास करने का पनिशमेंट। Whoever attempt to commit an offence referred to in clause A of subsection 1 of section 13 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years and with fine। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का जो है ये वाला ऑफेंस, इसके लिए सज़ा क्या है? जो अटेम्प्ट करता है, जो प्रयास करता है ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उसकी सज़ा 2 साल से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 5 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और फाइन से भी पनिश किया जाएगा। सेक्शन 16 मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। फाइन फिक्स करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। Where a sentence of fine is imposed under section 7 or section 8 or section 9 or section 10 or section 11 or subsection 2 of section 13 or section 14 or section 15, the court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the amount or the value of the property, if any, which the accused person has obtained by committing the offence or where the conviction is for an offence referred to in clause B of subsection 1 of section 13, the pecuniary resources or property referred to in that clause for which the accused person is unable to account satisfactorily। जहाँ सेक्शन 7 या सेक्शन 8 या सेक्शन 9 या सेक्शन 10 या सेक्शन 11 या सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 या सेक्शन 14 या सेक्शन 15 में फ़ाइन इम्पोज किया गया है, वहाँ कोर्ट फ़ाइन का अमाउंट फिक्स करते समय उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या अमाउंट का कंसीडरेशन यदि कोई हो जिसे उस एक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस कमिट करके प्राप्त किया है, या वहाँ जहाँ सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में स्पेसिफाई किसी ऑफेंस के लिए है, या उस क्लॉज में स्पेसिफाई कोई पेक्यूनरी रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी का जिसका कि एक्यूज्ड पर्सन सेटिस्फैक्टरली लेखा जोखा देने में असमर्थ है, इन बातों का ध्यान रखेगा। यहाँ पे चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।